मेरे साथियों ध्यान से सुनेंगे। एलिया क्या अन्य जाति था? उनका कहना है बाइबल को लेकर के एलिया अन्य जाति में से आएगा। इस सीरीज में चल रहे हैं। इतनी बात समझ में आ रही है? हालेलुया। मैंने बाइबल से बोला है सब कुछ। अगर वो उसे परदेशी होने का कारण अन्य जाति साबित करते हैं तो बताइए क्या ये सब अन्य जाति थे? और वो बाइबल में से एक भी पद ये निकाल के दिखाएं कि एलिया अन्य जाति था। ये पूरे देश में वीडियो जा रही है। मेरे हिसाब आगे चलते हैं। कोई खड़े होकर के इस बात जकरिया 9:1 हदराक देश के विषय में, हदराक देश के विषय में यहोवा का कहा हुआ भारी वचन। बस हदराक एक देश है। और मैं पढ़े लिखे लोगों से तो पूछूंगा नहीं, मैं तो बिल्कुल उनसे पूछूंगा जिन्हें इतनी समझ है कि ये देख है। हादराक देश के विषय में यहोवा का कहा हुआ भारी वचन, ये मुझे बताइए, ये जो परमेश्वर का वचन लिखा हुआ हादराक देश के विषय में यहोवा का कहा हुआ भारी वचन, ये किसी एक देश के बारे में या पूरी दुनिया के बारे में? नहीं, एक देश के बारे में, पूरी दुनिया के बारे में है क्या? और उस देश का क्या नाम है? हदराक देश के विषय में यहोवा का कहा हुआ। इसका मतलब जकरिया के द्वारा यहोवा किससे बात कर रहा है? हदराक देश से बात कर रहा है। लेकिन जब मलाकी की बात आ जाती है तब हम सब उसमें सिमट जाते हैं। देखिए, मलाकी के द्वारा इजराइल के विषय में कहा हुआ भारी वचन, अब किस देश से बात हो रही है? हालेलुया। मलाकी जकरिया ने इस बात को प्रचार किया और जकरिया की पुस्तक जितनी लिखी हुई है वो कह रहा है हादराक देश के विषय में यहोवा का कहा हुआ भारी वचन। अब कह रहा मलाकी 1:1 निकालिए। हाँ, मलाकी के द्वारा इजराइल के विषय में कहा हुआ यहोवा का भारी वचन। अब मुझे बताइए, अगर मलाकी 4 में चले जाएं तो वो किसकी बात हो रही है? मलाकी का पूरा चैप्टर, मलाकी में 4 चैप्टर हैं या जितने भी चैप्टर हैं, उसने क्या कहा है? मलाकी के द्वारा इजराइल के विषय में बात कही है। हालेलुया। और इजराइल देश से बात कर रहा है। और क्या बात कर रहा है? देखिए 4 अध्याय में पहुंचिए। हाँ, 4 का 4 और 5 पढ़ेंगे, 5 और 6 मगर अभी ध्यान से पढ़ेंगे। अच्छा, रुकते हुए पढ़ें। मुझसे लोग ये कह रहे हैं जो मेरे बहुत ही निकटवर्ती हैं, तुम इस बात को क्यों प्रचार कर रहे हो? तुम इस बात को क्यों प्रचार कर रहे हो? क्या पता परमेश्वर ने मुझे पैदा इसी बात को प्रचार करने के लिए किया है। हालेलुया। अगर मुझे बताइए मैं इस बात को प्रचार ना करूं तो ये सच्चाई सामने कैसे आएगी? सच्चाई सामने कैसे आएगी? और मैं वीडियो के माध्यम से बात करना चाहता हूं, आप लोगों को बता रहा हूं, मोहित हवा है। क्या मोहित मैंने कैमरा लगवाया था? नहीं भैया। एक दिन अचानक मोहित ने मुझसे कहा कि मैं एक बात करना चाहता हूं। उनका करिए, कि मैं वीडियो कैमरा लगाना चाहता हूं। आप मुझे बताइए, जब उसने ये कहा कि मैं ये आपकी वीडियो चैनल पर डालूंगा तो मैं मना कर दूं उससे, या तो फिर ये सच्चाई नहीं है और मैं प्रचार करूं? हालेलुया। रोक दूं इसे? नहीं करो प्रचार। परमेश्वर के वचन में लिखा है बहुतों को आग से झपट के निकालो। हालेलुया। अगर यहाँ कोई नहीं है तो मेरा भाई तो बैठा
हालेलुया। जब आग लग जाएगी तो मैं इसे खींचूंगा नहीं खींचूंगा? ये मान लीजिए मैं केवल इसे प्रचार कर रहा हूं, समझ रहे हैं? हालेलुया। चले आगे आगे चले। अब पढ़िए। मेरे दास, अब देखिए मलाकी की पुस्तक है और उसका पहला पेज ये है और लिखा है मलाकी के द्वारा इस्राएल के विषय में कहा हुआ भारी वचन। अब मलाकी ने इतनी स्पीच दी है बस यहाँ तक, और मैं अगर समझता हूँ बोलने में केवल शायद 15 मिनट लगे होंगे तो बहुत लगे होंगे। यह अध्याय तो आपको बना के दे दिए गए, उसने तो बोले थे जाकर, और बोलता है और लास्ट में कहता है मेरे दास मूसा की व्यवस्था अर्थात जो विधि और नियम मैंने सारे इज़राइल के लिए, किसके लिए? सारे के लिए, या अन्य जातियों के लिए? अभी मैं अन्य जाति भी दिखाऊंगा। सारे इज़राइल के लिए, हाँ, उसको होरेब में दिए थे, होरेब में दिए थे, उनको स्मरण रखो, उसको याद रखो। ध्यान रखो, किससे कह रहा है? मूसा से कह रहा है। मूसा को दिए थे नहीं दिए थे? हादराक देश के विषय में यहोवा का कहा हुआ भारी वचन, इसी तरीके से कहता है मलाकी के द्वारा इस्राएल के विषय में कहा हुआ भारी वचन। और देख कहता है मेरे दास मूसा की व्यवस्था अर्थात जो विधि और नियम मैंने सारे इज़राइल के लिए, किसके लिए? सारे इज़राइल। क्या अन्य जाति के लिए? बाइबल। क्या आपको मालूम है, मुझे किसी ने बताया, आपको कितना सच है ये तो मुझे मालूम नहीं, लेकिन उससे मुझे प्रेरणा मिली कि यहूदी लोग जब यहोवा शब्द लिखते थे तो नहा के आते थे। सुना? यहूदी लोग जब यहोवा शब्द लिखते थे तो नहा के आते थे। आज हमने उसके वचन को मिलावट में मूली गाजर ही समझ लिया बिल्कुल। अब कहता है होरेब में दिए थे, उसको याद रखो और देखो। ये देखो सब किससे करा? मलाकी प्रचार कर रहा है और इज़राइली लोग सामने खड़े हैं और कह रहा है मूसा की व्यवस्था पर ध्यान रखो, याद रखो वो और देखो। इज़राइलियों से कह रहा और देखो। जो सामने खड़े इज़राइली पढ़िए हम, यहोवा के उस बड़े और भयानक दिन के आने से पहले मैं तुम्हारे पास एलिया नबी को भेजूंगा। समझ रहे हैं? हालेलुया। बड़े और भयानक दिन के आने से पहले मैं किसको भेजूंगा? बड़ा दिन। जब एलिया आया तो मार्ग को किसने संभाला? बताइए। यूहन्ना ने। और यूहन्ना एलिया की आत्मा में था और यीशु मसीह जिस दिन आया वो बड़ा दिन था, खुशी का दिन था। और उससे आगे आगे यूहन्ना ने मार्ग को सीधा किया, एलिया की आत्मा में होकर चला। अब भयानक दिन आने वाला है, लेकिन भयानक दिन अभी नहीं आया। भयानक दिन के आने से पहले मैं एलिया नबी को भेजूंगा। ये इज़राइल के लिए बात हो रही है, अन्य जाति के लिए नहीं हो रही है। हालेलुया। एलिया जो पैदा होगा या एलिया जो आएगा वो कहाँ आएगा? इज़राइल में आएगा। और काय के लिए आएगा? बड़े और बुज़ुर्ग भयानक दिन के आने से पहले। कौन आएगा? एलिया।
ताकि इजरायली जो हैं वो यीशु मसीह पर ईमान लाए, उन पर मोहर की जाए और वो बचाए जाए। यीशु मसीह के बड़े दिन के आने से पहले तो भी एलिया आया, लेकर आया इजराइल में। भयानक दिन के आने से पहले भी इजराइल में आएगा। ये बात इजराइल के लिए है। दूसरी बात, एलिया की शादी का वर्णन नहीं मिलता। एलिया की आत्मा अगर एलीशा में आई तो उसकी शादी का वर्णन नहीं मिलता एलीशा का। और एलिया की आत्मा यूहन्ना में आई तो क्या यूहन्ना के पत्नी बच्चे थे? मैं नियम लागू नहीं कर रहा हूं, लेकिन एक विचार कर रहा हूं। एलिया की शादी नहीं हुई, एलिया कुआरा है। और जब परमेश्वर ने आत्मा को उसकी प्रयोग किया तो उसकी मैरिज नहीं हुई। और धड़ाके से उसने प्रचार किया मेरे साथियों, हालेलुया। दूसरी बात, अब सवाल है कि भाई अन्य जातियों का क्या होगा?